भौतिक विज्ञान के मशहूर वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पाकिस्तान के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की जो क्रिया करता है उसके जवाब में उसे चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों से पीड़ित होकर अफगानिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भारत ने भी पिछले वर्ष पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके उरी हमले में शहीद हुए जवानों का बदला लिया था। ओसामा बिन लादेन को मारकर अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान की अकड़ को खत्म करने वाले देशों में ईरान भी शामिल हो गया है। ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख ने आज इस्लामाबाद को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर अटैक्स यानी सीमा पार से हमला करने वाले आतंकवादियों को नहीं रोका तो वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान ने कहा है कि अगर आतंकी हमले इसी तरह जारी रहे तो फिर पाकिस्तान में आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा, फिर चाहे वो स्थान कहीं पर भी क्यों ना हो। पिछले महीने पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकवादियों ने ईरान के सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें 10 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। यह हमला सिस्तान और बलूचिस्तान इलाके में पाकिस्तान की सीमा से सटे 0 पॉइंट पर हुआ था, जहां ईरान के बॉर्डर गार्ड्स तैनात थे। यह इलाका अफीम की तस्करी और सुन्नी चरमपंथियों का गढ़ माना जाता है। पड़ोसी होने के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी बाहुल और ईरान शिया बाहुल देश है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को सभ्य भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए समय समय पर उसे शॉक थेरेपी देने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। भारत भी पाकिस्तान को समय समय पर शॉक थेरेपी देता रहता है, लेकिन उसका लहजा हमेशा शालीन रहता है और कई बार इस शालीनता को ही कमजोरी समझ लिया जाता है। आजकल जो माहौल है उसमें भारत ने शालीनता को एक तरफ रखकर सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान को एक जवाब दिया है। हमारे पास 1 मिनट 41 सेकंड का एक वीडियो है और मैं चाहूंगा कि पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान को करारा जवाब कैसे दिया जाता है। गाने रूह हो के अंदर दम से क्या साहब टैंकर लग गया गिरा दिया। हाँ जी लग गया टैंकर सर। हाँ हाँ हिट हो रहा है सर, हिट हो रहा है। जन सावन वाले साहब कौन है? देखो सर गिर गया, गिरा दिया। आधा तो अभी ज़्यादा धुआं हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ से भी देख रहा है। ये तो गया। हाँ जी एक बंकर तो गया। कर ले कोई नहीं। टैंकर पूरा हिट हो रहा है। आ गया टैंकर सब, टैंकर आ गया और टैंकर आया अभी। यह वीडियो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का है, जब पाकिस्तान की सेना और उसके आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि यह वीडियो कुछ महीने पहले का है, आज का या कल का नहीं है, और इसका भारतीय सैनिकों के शरीर को क्षत विक्षत किए जाने की घटना के बाद की प्रतिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। यह वीडियो कुछ महीने पहले का है। वीडियो में पाकिस्तान की सेना के बंकर को तबाह करने के लिए हमारी सेना ने पहला फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया था। आमतौर पर इस किस्म के हथियार का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत सटीक होती है, यानी जब टारगेट महत्वपूर्ण हो तब इसका इस्तेमाल अचूक निशाना लगाने के लिए किया जाता है, जैसा कि इस बार किया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सीमा में मौजूद बंकर्स पर हमला करने के लिए
टैंक से फायर किया गया। वैसे टैंक्स का इस्तेमाल सिर्फ मैदानी इलाकों में होता है। भारतीय सेना पुराने T-55 टैंक्स का इस्तेमाल LOC पर करती है। इसमें टैंक को किसी तोप की तरह स्थायी तौर पर मोर्चे पर लगा दिया जाता है। इसके फायर में दुश्मन के मोर्चे और बंकर्स पूरी तरह बर्बाद किए जा सकते हैं और इस वीडियो में भी ऐसा ही हुआ है। हमने ये वीडियो आज सबसे पहले आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको ये पता चले कि भारत की सेना किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन सिर्फ इस वीडियो को देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का स्टैंड ईरान ने लिया है, उस तरह का कड़ा रुख भारत कभी नहीं अपनाता। भारत को अपनी ये सोच स्थितियों के मुताबिक बदलनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर का विश्लेषण करते हुए हम एक बात पर लगातार जोर दे रहे हैं और वो बात यह है कि कश्मीर अब ऐसा लगता है जैसे सीरिया बनता जा रहा है। आज हमारे पास एक वीडियो आया है जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप कश्मीर में नहीं बल्कि इराक या सीरिया के किसी ऐसे इलाके में हैं जहां ISIS का प्रभाव है। खुलेआम AK-47 लहराकर फायरिंग करते हुए ये आतंकवादी ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आजकल क्या चल रहा है, वहां माहौल क्या है। ये वीडियो दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले से आया है। यहां एक आतंकवादी के जनाजे में कुछ दूसरे आतंकवादी शामिल हुए और वहां जमकर फायरिंग की। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि आतंकवादियों को किसी तरह का डर नहीं है। उनके मन में से तमाम तरह के डर निकल चुके हैं। शनिवार को अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में फयाज अहमद नामक एक आतंकवादी मारा गया था, जिस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम था। और इसी आतंकवादी के जनाजे में इन आतंकवादियों ने खुलेआम फायरिंग की। अब आप खुद सोचिए, किसी आज़ाद देश में ऐसा वीडियो आना, वहां से किसी आज़ाद देश में ऐसा होना कितने दुख की बात है और कितने चिंता की बात है। आमतौर पर जब कोई आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है तो उसके जनाजे में शामिल होने के लिए अलगाववादियों की तरफ से सोशल मीडिया पर एक संदेश फैलाया जाता है और यही वजह है कि आप आतंकवादियों के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ अक्सर देखते हैं। इन लोगों के लिए किसी आतंकवादी का जनाजा लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का एक शानदार मौका होता है। इस मौके का फायदा भारत के खिलाफ जहर फैलाने के लिए किया जाता है। इस दौरान पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं और पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। अब तक ऐसे जनाजों में आतंकवादी अपने हथियारों के साथ शामिल नहीं हुआ करते थे, लेकिन फयाज अहमद के जनाजे में 4 आतंकवादी खुलेआम हथियारों के साथ आए और उन्होंने खुलेआम फायरिंग की। वैसे कश्मीर में ऐसी तस्वीरें 90 के दशक में देखने को मिला करती थी। तब भी आतंकवादी ऐसे जनाजों में शामिल होकर फायरिंग करते थे, भारत विरोधी एजेंडे के तहत नफरत फैलाते थे। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या कश्मीर एक बार फिर से 90 के दशक में वापस लौट रहा है। पिछले हफ्ते ही सेना ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों को खोजने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें सुरक्षा बलों के करीब 4000 जवान शामिल हुए थे। इन जवानों ने दक्षिण कश्मीर के करीब 21 गांवों को घेर लिया था और फिर वहां तलाशी अभियान चलाया था। 1990 में भी सेना को कश्मीर में ऐसा ही करना पड़ता था। इसके अलावा 1990 के दशक में आतंकवादी कश्मीर घाटी में कोई चुनाव नहीं होने देते थे और एक बार फिर वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं। पिछले महीने श्रीनगर लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में आतंकवादियों के हमलों की वजह से सिर्फ 7% मतदान हुआ था। इसी दौरान अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाने थे, लेकिन हालात ठीक न होने की वजह से चुनाव आयोग को ये चुनाव टालना पड़ा और अब चुनाव आयोग ने अनंतनाग में होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया है। इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि कश्मीर एक बार फिर 90 के दशक की तरफ लौट रहा है, हालांकि तब हालात और भी ज़्यादा बदतर थे। फिलहाल स्थिति यह है कि दक्षिण कश्मीर को आतंकवादियों ने एक तरह से लिबरेटेड जोन बना दिया है, एक ऐसा इलाका जहां आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। 1990 की तुलना में आज आतंकवादियों के लिए नफरत फैलाना कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि अब उन्हें स्मार्टफोन के रूप में एक ऐसा हथियार मिल चुका है जिसकी मदद से कोई भी संदेश, कोई भी वीडियो गोली से भी तेज रफ्तार से वायरल हो जाता है और आतंकवादी और अलगाववादी इस खतरनाक हथियार का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि कश्मीरी युवा भ्रमित हो रहे हैं।
वो आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे का शिकार होकर खुद आतंकवादी बन रहे हैं। कश्मीर में 2014 से लेकर 2016 तक 3 वर्षों में ही करीब 200 से ज्यादा युवा आतंकवादी बन चुके हैं। ये आंकड़ा इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि 2010 से लेकर 2014 तक 4 वर्षों में कश्मीर के 114 युवा आतंकवादी बने थे, यानी संख्या अब लगभग दुगनी हो गई है। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि इस वीडियो को देखकर मानव अधिकारों की बात करने वाला कोई भी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार आज सामने नहीं आया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब सुरक्षा बलों ने कश्मीर में एक पत्थरबाज को अपनी जीप पर बांध लिया था और ह्यूमन शील्ड की तरह उसे इस्तेमाल किया था, तब हमारे देश के ही कुछ लोगों ने पूरे देश में बहुत शोर मचाया था, ट्वीट्स किए थे, सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या लिखा था। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी उन पत्थरबाजों के मानव अधिकारों की। लेकिन वो तमाम लोग आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इस वीडियो के आने के बाद। एक आतंकी का जनाजा, फायरिंग कर उसे सलामी और भारत विरोधी नारे लगाते हजारों लोगों की उन्मादी भीड़। यह तस्वीर डराने वाली है, अंदर तक हिलाने वाली है। लेकिन अगले कुछ दिनों में यह तस्वीर बदल जाएगी। कश्मीर में कैसे चीजें बदलेंगी हम आपको वो बताएं। उससे पहले इस 1 मिनट के वीडियो को हर 1 सेकंड देखना बेहद जरूरी है। यह वीडियो कश्मीर के कुलगाम का है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकी को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कब्रिस्तान में कई हजार लोग मौके पर मौजूद हैं। यहां बड़ी सी मीनार वाली एक मस्जिद भी है, उसके अंदर से भीड़ को उकसाया जा रहा है और वहां मौजूद लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। तभी अचानक भीड़ में से कुछ लोग फायरिंग करते हैं। यह फायरिंग सलामी है उन आतंकियों को जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे हैं। पहली गोली, दूसरी गोली। इस भीड़ में इस आतंकी को देखिए कैसे AK-47 लहरा रहा है। कुछ आतंकियों की तस्वीरें भी आई। पहली तस्वीर में एक आतंकवादी का आधा चेहरा और हाथ में AK-47 दिख रही है। दूसरी तस्वीर में 4 आतंकी दिख रहे हैं, उन सभी के पास AK-47 है। और इस तस्वीर में भी 4 आतंकी हैं, इनमें से 3 के हाथों में AK-47 दिख रही है। कल जिस वक्त इस आतंकी का जनाजा निकल रहा था, उस वक्त ये आतंकी वहां पहुंचे और फायरिंग करने लगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में हालात बेकाबू हुए हैं। एक और पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को आतंकवादियों के पक्ष में बरगलाया जा रहा है। इसलिए ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां आतंकियों के पक्ष में बड़ी संख्या में लोग दिखते हैं। लेकिन यह बात दुनिया को मालूम है कि कश्मीरियों को भड़काया जा रहा है, जो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। आज खुद सीएम महबूबा मुफ्ती ने यह बात साफ कर दी। कुछ को उकसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन हम सबको मिलजुल के ठीक करनी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पत्थर मारते हैं, पर सारे कश्मीर के जवान पत्थर नहीं मारते हैं, नाराबाजी करते हैं। हमारे कश्मीर के जवान सब नाराबाजी अगर करते तो अभी हाल ही के इतने बड़े एग्जाम में हमारे इतने बच्चे पास नहीं होते। I'm sure sooner than later in the next few days things will return to normal and Jammu Kashmir would start moving ahead like the rest of the country. I think it's a matter of a few weeks or a couple of weeks and very soon Jammu and Kashmir would be back on track. इस बात पर भरोसा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि खुद सीएम महबूबा मुफ्ती 2 दिन पहले कह चुकी हैं कि कश्मीर की समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं। मेरी ये उम्मीद बंदी है कि अगर जम्मू कश्मीर के मसले को, जम्मू कश्मीर के हालात को इस दलदल से कोई निकाल सकता है तो वो हमारे इस वक्त के वजीर आजम
श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आतंकियों को खत्म करने के लिए पूरे कश्मीर में ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। ये बात बार बार कही जा रही है। एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन किया गया। मुझे लगता है कि अब इस मुहिम को शोपियान से आगे बढ़ा के पूरे साउथ कश्मीर में चलाना पड़ेगा। पाकिस्तान के सह पर उसकी साजिश से वहां पर जो हरकत हो रही है उसका जवाब भारत सरकार की तरफ से हमारी पैरामिलिट्री फोर्स दे रही है। पत्थरबाजी, बैंक लूट और आतंकी हमला। आतंकवादियों ने इन 3 हथियारों का इस्तेमाल करके कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बना दिया है और अब जरूरत है कश्मीर में अमन के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की। तो सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन के लिए फाइनल राउंड की तैयारी कर दी है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में कश्मीर के हालात पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी। नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल तीनों इलाकों के डीआईजी के साथ खुद आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आज की तारीख में कश्मीर के मासूम स्कूली बच्चे पाकिस्तान के हथियार बने हुए हैं और ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज भी स्कूली बच्चों के भारत विरोधी नारे लगाने की तस्वीर सामने आई। कई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को काउंसिल कर रही है और हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो ये एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, वो हर एक कॉलेज और हर एक स्कूल में जो है वो ठीक से चलेंगी। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में बैंक लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। बैंक लूट पर भी सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक 2016 के अक्टूबर से बैंक लूट की घटनाएं अचानक बढ़ चुकी हैं। बाकी जो मिलिटेंट्स है वो कुछ फॉरेन मिलिटेंट्स और कुछ लोकल मिलिटेंट्स जो साउथ कश्मीर में एक्टिव है वो इन्वॉल्व है और हमारी कोशिश है कि हम उनको जल्द से जल्द जो है इन केसेस में अरेस्ट करके या न्यूट्रलाइज करके जो है इन केसेस को कंप्लीट करें। हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से चल रहे टेलीविजन चैनल्स पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने 34 अवैध चैनलों को बंद करा दिया है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी नजर है। See, we have taken this measure and for a month the services for certain applications have been blocked. So we'll assess the effects of that after a month and then take a decision. Some TV channels, cable channels have also been blocked. So if they are unauthorized, there is a legal action that would follow. It is just an indication of that. साफ है कि ये सारे एक्शन प्रधानमंत्री मोदी के उसी प्लान का हिस्सा हैं जिससे कश्मीर को एक बार फिर से अमन के रास्ते पर लाया जा सके। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। यहां आज मैं उस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, वो भी करना जरूरी है, जो हम कई बार पहले भी अपने विश्लेषण के दौरान आपसे कह चुके हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि जितने भी आतंकवादी एनकाउंटर्स में मारे जाएं, उनके शव को दफनाने के बजाय कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए। यह उपाय आतंकवाद में कमी लाने में कारगर साबित हो सकता है और आतंकवादियों के जनाजों को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे जलाया जाए या फिर दफनाया जाए। ऐसे कदम उठाने से किसी आतंकी के जनाजे में भीड़ भी नहीं आएगी और कोई हाथों में AK-47 भी लहराने की कोशिश नहीं करेगा। इस सोच को आजमाने के बाद अगर कोई विरोध जताता है तो बड़े आराम से आतंकवाद को धर्म से जोड़ने वालों का पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। परेशानी की बात यह है कि हमने केंद्र में सरकार बदल कर देख लिया, जम्मू कश्मीर में सरकार बदल कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई, जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन की सरकार आ गई, लेकिन देश को इस बदलाव के असरदार नतीजे देखने को अब भी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि एक छोटा सा बदलाव तो किया ही जा सकता है कि इसके बाद अगर एनकाउंटर में कोई आतंकवादी मारा जाए तो फिर उसके जनाजे की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उसे कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए।